Hello everyone, I'm Kapil Bhardwaj, Geography and Environment faculty with Study IQ welcomes all of you to the platform of Study IQ. आज का जो सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम 2022 में दैट इज अपकमिंग संडे को इस एग्जाम से मिनिमम 1 और 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, बट मिनिमम 1 तो मिलेगा ही मिलेगा। दैट मीन्स आपको 2 मार्क्स का बेनिफिट इस सेशन के बाद होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि आपको 2 मार्क्स का बेनिफिट यहां से मिलने वाला है। वो होगा आपका स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। हमारे पास क्या होता है, इंडिया के अंदर एक रिपोर्ट आपकी प्रोड्यूस होती है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। क्या नाम है रिपोर्ट का? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसमें हमारे फॉरेस्ट का स्टेटस जो है वो बताया जाता है कि इंडिया में फॉरेस्ट का स्टेटस क्या है। राइट, क्या बताया जाता है इसमें आपसे बात की जाती है कि इंडिया में फॉरेस्ट का स्टेटस क्या है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, किस तरीके से चलने वाला है। और इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिलेटेड टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहली चीज कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि 2022 में क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा, कारण यह है कि रिपोर्ट आपकी 2021 में आई है और 2021 में आई है तो ऑब्वियस सी बात है आपका 22 के प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब एक और चीज जो दिमाग में आती है कि सर क्या यह रिपोर्ट हर साल आती है, क्योंकि अगर हर साल आती है तो भी कोई नेसेसरी नहीं है कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। तो जवाब है नो, ये रिपोर्ट हर 2 साल में एक बार प्रोड्यूस होती है। दैट मीन्स पहले 2019 में रिपोर्ट आई थी और अब 2021 में रिपोर्ट आई है, तो ऑब्वियसली आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम 2022 के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस रिपोर्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में देखने को मिली है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। हाँ, सबसे पहली एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा यहां पे कि अगर आपको इसको पढ़ना है तो यू नो वेरी वेल कि स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन ने अपनी एक इंडियन ज्योग्राफी की बुक ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं और आपके पास मार्केट में वो अवेलेबल है। आपके ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये चीज आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगी ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि देखा गया है ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट जो है वास्ट होने के साथ साथ में मल्टीपल रिसोर्सेज को हमें रेफर करना होता है। वो मल्टीपल रिसोर्सेज आपको यहां पे रेफर करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ही सिचुएशन से, एक ही बुक से अपनी स्टडी इंडियन ज्योग्राफी की पूरी कर सकते हैं। तो चलिए हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो है वो क्या है, आपका असेसमेंट है। किस चीज का असेसमेंट किया गया है? इंडिया फॉरेस्ट बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। असेसमेंट किया गया है आपके इंडिया के फॉरेस्ट का। किसने किया है? आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने ये असेसमेंट किया है। एंड दिस इज द 17th बाइनियल असेसमेंट रिपोर्ट। आपकी कौन सी असेसमेंट रिपोर्ट है? ये आपकी 17th रिपोर्ट है। एक तो इंपॉर्टेंट चीज आप ये याद रखेंगे। दूसरा, ये एक बाइनियल रिपोर्ट है, मतलब 2 साल में एक बार आती है, 2 इयर्स में एक बार आने वाली रिपोर्ट है। तो इससे पहले कब आई होगी? आपकी 2019 में ये रिपोर्ट इससे पहले आई होगी और उसके बाद में आपकी बाइनियल असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो 2021 में आई है। राइट, वो आपकी कब आई है? 2021 में आई है। इससे पहले आपकी 2019 में बाइनियल रिपोर्ट जो है वो देखने को मिली थी। नेक्स्ट बात करते हैं, इस एडिशन की अगर हम बात करते हैं तो एक स्पेशल चैप्टर भी ऐड किया गया है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो 2021 का एडिशन है उसमें एक स्पेशल चैप्टर ऐड किया गया है और चैप्टर का नाम क्या है? फॉरेस्ट कवर असेसमेंट इन टाइगर रिजर्व। राइट, किसके बारे में बात कर रहे हैं? असेसमेंट तो फॉरेस्ट कवर का ही हो रहा है, बट ये टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो फॉरेस्ट कवर असेसमेंट इन टाइगर रिजर्व एंड टाइगर कॉरिडोर एरियाज ऑफ द कंट्री एंड डिकेडल चेंज इन द फॉरेस्ट कवर एंड डिकेडल चेंज इन द फॉरेस्ट कवर। तो ये चीज मुझे यहां देखने को मिल जाती है इंटरेस्टिंग। 3 चीजें मैंने यहां से सीखी हैं। एक तो सबसे पहली बात कि ये रिपोर्ट आपका कौन दे रहा है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आपकी रिपोर्ट दे रहा है। ठीक है, और ये रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट थी? आपकी 17th रिपोर्ट थी। दूसरा, क्या हर साल आती है? नहीं, आंसर है आपका कि 2 इयर्स में एक बार ये रिपोर्ट आपको देखने को मिलती है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है आपके पास में कि एक नया चैप्टर भी एड ऑन किया गया है। चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट कवर असेसमेंट इन टाइगर रिजर्व एंड टाइगर कॉरिडोर एरियाज ऑफ द कंट्री एंड डिकेडल चेंज इन फॉरेस्ट कवर। डिकेडल चेंज इन फॉरेस्ट कवर ये आपका चेंज चैप्टर में किया गया है, एड ऑन किया गया है। अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की,
तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जब मैं बात करता हूं तो आपके कहां आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करके जो आपकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करके जो आपकी मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री के अंदर आपका FSI जो है वो काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आपका FSI जो है वो काम करता है। चलिए अब ये देखते हैं कि ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें जानने के बाद इस रिपोर्ट में एग्जैक्टली है क्या स्टेटस दिया गया है, क्या बताया गया है फॉरेस्ट के बारे में इस रिपोर्ट में, उसको भी थोड़ा सा हम अपनी नजरों से निकालेंगे, ताकि इसके ऊपर भी अगर कोई स्टेटमेंट आपका बनता है वो एनवायरमेंट में हो या आपकी ज्योग्राफी में हो, आप उसको भी चूके नहीं। तो देखिए क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की अगर मैं बात करता हूं इंडिया में, तो वो कितना है 24.62%। 24.62% का हमारा क्या है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर में आता है। ऑन एन एवरेज अगर एक हेल्दी एनवायरमेंट की जब मैं बात करता हूं तो मेरे पास ये एरिया 33% होना चाहिए। ये एरिया मेरे पास एवरेज कितना होना चाहिए, 33%, लेकिन है कितना 24.62%, बट इंप्रूवमेंट हो रहा है, धीरे धीरे हम वहां तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर की जहां तक बात की जाती है तो MP, मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र, ये स्टेट हैं जिनके अंदर क्या है आपका लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं हो रही। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट का कितना परसेंट एरिया फॉरेस्ट कवर में है, यहां टोटल नेट एरिया की बात हो रही है। नेट एरिया की जब मैं बात करता हूं तो MP, मध्य प्रदेश में, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश के अंदर, एंड देन छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के अंदर आपका स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का स्टेटस इस लेवल पे देखने को मिल जाता है। एट नेशनल लेवल द फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज्ड बाय व्हाट 1540। आपका नेशनल लेवल की जब मैं बात करता हूं तो नेशनल लेवल पे फॉरेस्ट कवर कितना इंक्रीज हो चुका है, 1540 की बात की गई है। देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, यहां जो मैं बात कर रहा हूं वहां इंक्रीमेंट है फॉरेस्ट कवर में। अभी आने वाली स्लाइड में मैं आपसे बात करूंगा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की भी, फॉरेस्ट एंड ट्री, क्योंकि आपको पता है फॉरेस्ट तो काफी डेंस होते हैं, ट्री तो हम अपने सिटीज में भी लगा सकते हैं, राइट। तो वहां पे एरिया बढ़ जाएगा, आप इस चीज को ध्यान रखना। दोनों ही चीजें दी गई हैं रिपोर्ट में, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है 1540 से और ट्री कवर भी इंक्रीज हुआ है। तो नेट में मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज मत होना, यहां फॉरेस्ट कवर की मैं बात कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है स्टेट्स दैट हैव शोन अ सिग्निफिकेंट गेन इन फॉरेस्ट। अगर मैं ऐसे स्टेट्स की बात करूं जिन्होंने अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, अगर उसमें बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश ने काफी अच्छा, सबसे टॉप पे है इंप्रूवमेंट, फिर तेलंगाना का आता है, उड़ीसा, कर्नाटका और झारखंड। तो आपको पता लगेगा जब मैं इंप्रूवमेंट की बात करता हूं, सिग्निफिकेंट गेन की बात करता हूं फॉरेस्ट कवर में, तो मेरे सारे पेनिनसुलर स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा, कर्नाटका और झारखंड, और कोई स्टेट बाहर से नहीं है, ना तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना ही नॉर्दर्न स्टेट है। सिग्निफिकेंट गेन में आपका जो नंबर लगा हुआ है वो आंध्र प्रदेश सबसे पहले है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, कर्नाटका है और झारखंड देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, द ट्री कवर हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम, ट्री कवर कितना हुआ करता था 19,844, जो कि बढ़ के अब कितना हो गया है 95,748। ये 2011 का डेटा है जो कि बात करता है 19,844 की, और अब आपके पास बढ़ के कितना हो गया 95,748 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो गया है। मतलब नेट में 4,904 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंक्रीज हुआ है। 4,904 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यहां पे इंक्रीज देखने को मिल गया है। नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपका गवर्नमेंट ने भी नोटिफाई किया, आपकी बुक में भी मेंशन है, PIB के थ्रू भी गवर्नमेंट ने बार बार बताने की कोशिश की, तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, ताकि क्या हो, अगर आपके ऊपर उससे स्टेटमेंट बनती है, क्योंकि काफी बार ऐसा देखा गया है क्वेश्चन, कई बार मोदी जी अपनी स्पीच में कोई वर्ड यूज करते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहां पर बात करते हैं कि किस तरीके से आपका आउटकम देखने को मिलती है। द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड increase to 2,261 square kilometer of the total forest and tree cover। टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर की अगर मैं बात करता हूं तो वो कितना है 2261 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अर्लियर मैंने स्लाइड में बात की थी कि 1500 जो था आपका वो सिर्फ फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज था। अगर मैं फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर की बात करता हूं तो टोटल 2261 स्क्वायर किलोमीटर का एनहांसमेंट देखने को मिला है। एरिया वाइज MP हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। अगर मैं एरिया वाइज बात करता हूं तो MP, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि एरिया वाइज MP के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम इंक्रीज की जब मैं बात करता हूं तो आंध्र प्रदेश
में सबसे मैक्सिमम इंक्रीज, टॉप पोजीशन किसके पास है? आंध्र प्रदेश के पास है। कितना इंक्रीज हुआ है? 647 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज देखने को मिला। सेकंड स्टेट मेरे पास आता है तेलंगाना 632 स्क्वायर किलोमीटर, और फिर मेरे पास थर्ड स्टेट आता है उड़ीसा 537 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। 17 स्टेट और यूटी इंडिया में ऐसे हैं जिनके पास क्या हुआ है? 33% से ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर में है। अब 33% का क्या मतलब है? मैंने पहले भी बताया था कि एवरेज हमारे पास क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए मुझे चाहिए 33% फॉरेस्ट कवर क्या होना चाहिए? आपका मिनिमम होना चाहिए। तो 17 स्टेट्स और यूटीज इंडिया में ऐसी हैं जिनके पास 33% से ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवरेज में आता है। नेक्स्ट, टोटल कार्बन स्टॉक की अगर मैं बात करता हूं कंट्री में, तो फॉरेस्ट एस्टिमेट किया गया 7204 मिलियन टन का। ठीक है, अगर मैं टोटल कार्बन स्टॉक की बात करता हूं कंट्री में, तो मेरे पास कार्बन स्टॉक कितना है? 7204 मिलियन टन की बात करते हैं, जो कि इंक्रीज हुआ है कितने से? 79.4 मिलियन से इंक्रीज। राइट, कितना हो गया है? एन इंक्रीज ऑफ 79.4 मिलियन। तो अभी कितना है? 7204, जो कि इंक्रीज हुआ है 79 मिलियन से। राइट, और मैंग्रोव्स की अगर मैं बात करता हूं, तो मैंग्रोव्स कवर कंट्री में कितने हैं? 4992 स्क्वायर किलोमीटर, नियरली 5000 कह सकते हैं हम इसको। और अच्छी बात यह है कि मैंग्रोव्स के अंदर भी इन्हांसमेंट हुआ है। मैंग्रोव्स में भी क्या हुआ है? एन इंक्रीज ऑफ 17 स्क्वायर किलोमीटर ऑब्जर्व किया गया है। तो आप देखेंगे इसमें क्या निकलता है आपके पास इंपॉर्टेंट। एक तो फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर वो भी इंक्रीज हुआ है, मैंग्रोव कवर है वो भी इंक्रीज हुआ है। एरिया वाइज अगर मैं बात करता हूं तो एमपी सबसे आगे है टोटल एरिया के वाइज बात करूं। और अगर मैं एनहांसमेंट की बात करता हूं, आपके एडिशन की बात करता हूं, तो आंध्रा में सबसे ज्यादा एडिशन हुआ है, फिर तेलंगाना में हुआ है, और फिर आपके उड़ीसा के अंदर एडिशन देखने को मिला है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स में आ जाते हैं और आपके प्रीलिम्स 2022 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक नजर यहां भी डालेंगे जिसमें देखने को मिलेगा कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें पॉजिटिव चेंज हुआ है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिनमें फॉरेस्ट का नेगेटिव चेंज है, मतलब वहां पे फॉरेस्ट का रिडक्शन हुआ है इंक्रीज होने के बजाय। और आपको हैरानी होगी जान के कि आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट प्लस सिक्किम प्लस वेस्ट बंगाल, ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है। बाकी सारे स्टेट्स को हमने क्या देखा? पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ देखा। एक स्टेट और भी है पंजाब, यहां पे भी नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है। इसलिए क्योंकि इमेजिनेशन में हमें यह होता है कि नॉर्थ ईस्ट में ग्रीनरी ज्यादा है तो हो सकता है वहां तो पॉजिटिव चेंज ही होगा, बट यहां पे भी क्या हुआ है? नेगेटिव चेंज हुआ है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छा ग्राफ आपकी बुक में बनाया हुआ भी है, आप उसको आराम से देख सकते हैं बुक में। तो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट प्लस सिक्किम प्लस वेस्ट बंगाल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में हमारा पंजाब ऐसा है जिसमें नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है। बाकी सारे स्टेट्स के अंदर और यूटीज में मुझे पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है फॉरेस्ट से रिलेटेड। और ये मैंने बता ही दिया, सबसे अच्छा ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है वो आपका कहां देखने को मिला? आंध्र प्रदेश में देखने को मिला है। आंध्र प्रदेश में सबसे पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्री के लिए। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।